हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है और सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, छोटे बड़े सबको। और अभी जूड़ा किया था ऐसे ही, बाल सिंदूर लगाया तो देखो कैसे हुआ है। छोड़ो उसको। और बस मेरा सुबह का सब कुछ काम हो चुका है। अभी बस मैं चाय पी के उठी हूँ। सुबह का साफ़ सफाई पूजा पाठ सब कुछ हो गया। भगवान ने भी खा पी दिया। उसके बाद ही मैं खाती हूँ, जैसे कि मैंने बताया कई बार कि भगवान के खाए बिना मैं नहीं खाती हूँ, चाहे जितने देर हो जाए। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ फटाफट फटाफट घर का मतलब ये सब क्लीनिंग वाला काम करके जल्दी से नहा के फिर पूजा में लग जाऊँ। पर चीकू की वजह से कभी कभी देर हो जाता है। जैसे कि आज ही वो मुझे लगा कि सो जाएगी, रो रही थी और दोनों बच्चे ट्यूशन चले गए, पर वो सोई नहीं तो थोड़ा सा देर हो गया। तो पूजा में थोड़ा सा 15-20 मिनट ऐसे करके देर हो गया था। और पसीना देखिए अभी, जबकि अभी बस जस्ट आई हूँ किचन में, पसीना चारों तरफ दिख रहा होगा। बहुत गर्मी पड़ रहा है, बहुत भयानक वाली गर्मी पड़ रही है। चीकू को पता है, उसको इतनी मतलब उसको गर्मी नहीं सूट हो रहा। ठंडी में तो ठीक थी, मतलब जो खामी होता था वो नॉर्मल ही है। बच्चे होते हैं तो बच्चों को जुकाम बुखार लगा रहता है। पर अब चीकू को पता है पूरा एकदम रेड रेड हो गया, घमौरियाँ हो गई हैं। पाउडर लगा रही हूँ, पूरा माथे में उसको घमौरियाँ हो गई हैं। बहुत गर्मी पड़ रहा है। बारिश हो जाए बस तो थोड़ा सा सुकून हो जाए, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रहा है। बस ये है कि बस ये महीना पार हो जाए, जुलाई तक तो बारिश तो होने ही लगेगी। चलिए पहले चलती हूँ, भगवान के दर्शन कराती हूँ आप लोगों को, उसके बाद फिर बात करती हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं मैंगो आया था रात में, और मैंगो आया था, तरबूज आया था और केला बनाना आया था। बस मैं यहाँ पे मैंगो मैंने कट कर लिया था और दूध डाल दिया था, 1 गिलास दूध, और बस चीनी डाल दिया था। मैंगो थोड़ा सा खट्टा था, खट्टा मीठा दोनों टाइप का था, तो उसी को बस मैंगो शेक बना रही हूँ। और घर का मैंगो शेक मुझे मैंगो शेक बहुत पसंद है, और बाहरी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, पर घर में बहुत अच्छा टेस्टी बन जाता है। बाहरी क्या अनहेल्दी से तो घर में हेल्दी है। पता होता है हम कितना दूध डाल रहे हैं, हम कितना पानी डाल रहे हैं। तो ये चीज़ मैं पानी डालती ही नहीं हूँ, नाम मात्र डालती हूँ, दूध ही डालती हूँ। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मैंने बना के रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और फिर यहाँ पे प्याज हरी मिर्ची फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद इसमें डाल दिया था तरोई और आलू। तरोई बहुत ज़्यादा कम था तो उसमें आलू भी मैंने मिक्स कर लिया था, क्योंकि हो नहीं पाता ये प्याज और लहसुन वाला है लड्डू के पापा के लिए, बच्चों के लिए। और बस इसको अच्छे से वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, और थोड़ा ही डाला क्योंकि सब्ज़ी कम था ना, और दाल भी था ना साथ में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सब्ज़ी बनाया था। और करेला भी था। करेला तो ऐसा है ना, इकट्ठे मतलब बना लो तो 1-2 हफ्ते आराम से चल जाता है, करेला ख़राब नहीं होता है। बस वहाँ पे मैंने फिर रख दिया धीमे करके दूसरी तरफ। यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लूँगी। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि कुछ मन नहीं होता है। और ऊपर से इस गर्मी में बच्चे भी, अब छुट्टियां चल रही हैं, खूब हल्ला चिल्ला मचाते हैं, तो और दिमाग और गर्म होता है। फिर कोई नहीं, सबके घर का यही हालत है। बस यहाँ पे रोटियां बना लूँगी। रोटियां बनाने के बाद, पर सही बताऊँ, मैंने ये वाली सब्ज़ी बनाई थी ना, मैंने जो बिना प्याज लहसुन का भी दिखाती हूँ थाली लगा के, भगवान के लिए जो बनाई थी, लड्डू गोपाल के लिए, वही सब्ज़ी मतलब बच्चों ने इतना मन से खाया ना। ये देखिए भगवान वाली है, टमाटर डाल के बनाई थी, इतनी टेस्टी बनी थी। मतलब इसमें सब्ज़ी मसाला भी नहीं पड़ता है, बस हल्दी मिर्ची धनिया पड़ता है। ये मैंगो शेक थोड़ा सा रख दिया था, चटनी रोटी और चावल तो था नहीं। ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना, बच्चों ने बहुत मन से खाया, बहुत मन से। अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए रोटी मैंने मतलब डेली आप लोगों को दिखाती हूँ ना कितना सारा बनाती हूँ, उतना ही बनाया था, पर रोटी बस 2 बचा था। अभी लड्डू के पापा ने खाना भी नहीं खाया था फिर से बच्चों ने बहुत मन से खाया। पता नहीं, वैसे तो तरोई उनको पसंद नहीं है, पर बहुत ज़्यादा ही टेस्टी, कुछ ज़्यादा ही बन गया था। कुछ भी नहीं डाला था, जबकि थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा सा वो क्या गरम मसाला, बस थोड़ा सा, और नमक डाल के बस बनाया था, टमाटर डाल के बस बनाया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, हल्का मीठा, हल्का सा थोड़ा सा स्पाइसी, ऐसे करके मीठा स्पाइसी दोनों लग रहा था। तो फिर से मैंने रोटियां बनाई। पता है, पहले मैंने बच्चों से पूछा, बेटा अब रोटी बचा है, क्योंकि लड्डू के पापा लेट गए थे, क्योंकि आज वोटिंग वाला दिन है ना, तो दुकान जाना नहीं था, तो वो सो रहे थे। तो मैंने कहा बेटा, वो हमें जल्दी भूख लग गई थी, वो काफ़ी मतलब सो रहे थे, तो अब सोते ही। तो मैंने कहा बेटा रोटियां बची हैं, तो दोनों कह रहे हैं नहीं मम्मा रोटियां नहीं बची हैं, बस 2 या 1 रोटी है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उठी, चावल होता तो मतलब मिला जुला के खा लेते, पर कोई नहीं। फिर मैं उठी, फिर मैंने रोटी बनाई, सब कुछ किया।
फिर उसके बाद ये थोड़ी मतलब देर का मतलब शाम का ये क्लिप है। चीकू मतलब परेशान कर रही थी, उसके घमौरियाँ उमौरियाँ हो गई ना तो सोती नहीं है। वो पहले मैंने गैस को अच्छे से, पहले मैंने बर्तन धुले खूब सारे, फिर उसके बाद गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया, साबुन वाबुन से रगड़ के, फिर पूरा काउंटर टॉप साफ़ करके। अब यहाँ पे मैं नाश्ते में वो नाश्ते की तैयारी, शाम के नाश्ते की सबकी तैयारी कर रही हूँ। अब बच्चे तो घर में हैं तो बच्चों को भी चाहिए, और ये तो लड्डू गोपाल के मतलब प्लेट लगा रही हूँ। अब पता है सूखा वाला सिंदूर लगाओ ना तो गर्मी में यही दिक्कत होती है, पूरा मतलब बहने लगता है, माथा होता सब में लग जाता है। पर मेरे पास ना वैसा लिक्विडी वाला है नहीं, बहुत टाइम पहले मैं लगाती थी, अब मैंने छोड़ दिया वो लगाना, तो है नहीं, तो ये मैं सूखा वाला लगा लेती हूँ। ये देखो मेरा माथा मतलब दिख भी रहा होगा रेड रेड, और यहाँ पे पूरा मैं गीली गीली हूँ ना, बर्तन धुलती रही हूँ। अब बच्चे डुग्गू है, मुझे परेशान कर रहा था। थोड़ा सा मैंने मैंगो शेक फिर से ले लिया था, क्योंकि फ्रूटी से तो अच्छा ही है, घर में बनाया है तो दोनों टाइम मैंने दे दिया लड्डू गोपाल को भी। और फिर मैंने नाश्ता कराना, नाश्ता कराने के बाद फिर यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ। अब पहले मैंने अलमारी पूरा दोनों साफ़ खूब अच्छे से साफ़ उफ़ किया, सामान वामान हटा के। और यह देखिए चीकू वहाँ मशीन के पास पहुँच गई है। मशीन में जो खाना बना रहता है, जिसमें मतलब धागे वगे हम रखते हैं, उसी में से सब सामान निकाल के फैला रही है। देखिए कितनी जल्दी जल्दी हाथ चला रही है ना ऐसे ही करती है, मतलब कोई टोकरी में सामान हो तो इतनी तेज़ी तेज़ी, मतलब जब तक फैला नहीं लेगी तब तक वही बिजी रहेगी। अब पूरा सामान इसने बिखेर दिया था, कितना मन लगा के कर रही है। अब मैंने भी छोड़ दिया, ठीक है, उसी बहाने मैं भी काम कर रही हूँ। और लड्डू है तो यहाँ पे देखिए वो अपना ट्यूशन का काम कर रही है, डुग्गू देखिए खेलने में लगा है, ये अपना काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा परेशान करता है ना। देखिए माला लेके और बॉल लेके सब बैठा है, इसके पापा का माला है लेके हाथ में, कुछ कैसे वो कर रहा है। और बस यहाँ पे पहले मैंने साफ़ सफाई किया, फिर उसके बाद बेडशीट बिछाई, और कुर्सी में भी बहुत सारे कपड़े थे, सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए अच्छे से। और कपड़ों को कपड़े अपने उनके जगह पे लगा दूँगी। फिर कुर्सी के पास जो प्रेस वाले कपड़े रखती हूँ ना, वो भी सारे फैल गए थे, तो उनको भी खूब अच्छे से मतलब झोले में रखा, सब कुछ किया। अभी शाम के बजने वाले हैं 7, और चीकू को बस थोड़ी देर पहले सुलाया उसको। और सुलाने के बाद आज वोट वाला दिन था, आज वोट डालने का, तो आज दुकानें उकानें सब कुछ बंद था, जैसे वोट डालना होता है तो सब कुछ बंद रहता ना उस दिन। तो आज लड्डू के पापा भी दिन भर घर ही में थे, तो जब वो घर में रहते हैं तो कुछ ज़्यादा ही मतलब शाम में भी फिर नाश्ता वो करना होता है, मतलब चुटपुट मतलब दिन भर ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो अभी आए थे वोट डालने गए, फिर वोट डाल के आए थे, तो उनका आया था, मेरा वोटिंग में वो नाम नहीं आया था, तो इसलिए मैं नहीं गई वोट डालने, वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। तो लड्डू के पापा गए थे, फिर आए वहाँ से, तो फिर कह रहे चाय बना दो, तो फिर उनको चाय तो नहीं, तो फिर मैंने कहा कि मैंगो का वो मैंगो शेक बनाया था, पियोगे, रख दिया था ठंडा होने के लिए, तो कह रहे थे ठीक है। फिर उनको मैंगो शेक दिया, फिर कह रहे थे लैया वो कर दो, और उसमें लैया में वो नमकीन मिला के दे दो, तो फिर उनको दिया। फिर से खमौरियाँ सब हो गई हैं, तो उसके कपड़े उपड़े उतार के बस वो पैंट पहने हैं, और उसको पूरा पाउडर वाउडर लगा के सुलाया है थोड़ी देर को। और समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्या लगाऊं, मतलब पहले 2-4 दाने थे बस यहाँ पे गले में, 2-4 दाने रेड रेड एकदम से हो गए। सुबह में नहीं था, सुबह में नहलाया, तो रात में सो के उठी ना, सुबह में फिर नहलाने को किया तो उसका यहाँ पे 4 दाने थे। अब वो 4 दाने से ये पूरा अभी सब उसका भर गया, ये पूरा कंधा उंधा, अब पेट के नीचे भी आ रहा है। पता नहीं, अगर आप लोगों को कुछ पता हो घमौरियों के लिए कुछ ऐसा पाउडर या कुछ ट्यूब व्यूब तो बताना ज़रूर यार कमेंट में। और छोटी है तो थोड़ा सा मतलब रेड रेड सा हो गया है, देखने से बड़ा अजीब लग रहा है। ये लग रहा है उसको मतलब खुजली होता होगा, उसको जलन मस्ती होगी, इतना सारा हो गया है, तो मतलब दोनों कुछ किया ये मतलब ये दिन देखने के लिए किया था। वही सब कुछ समझते हैं वो तो सब कुछ जानते हैं क्या कह रही हूँ, किस लिए कह रही। और तो कोई है नहीं जिससे मैं शिकायतें करूँ, कोई मेरा सुनने वाला नहीं है, ना मैं किसी से करती हूँ। पहले उम्मीद लगाती थी कि सामने वाला पूछे, अब नहीं रहता उम्मीदों में, अब बस सामने वही दिखते हैं, बस इन्हीं सब सारी उम्मीदें बस हैं। दुनिया से उम्मीद लगाना बहुत गलत बात है। मैं तो सबको कहूँगी A to Z, 99 में से कोई एक को कहती हूँ, कोई एक ऐसा होगा 99 में से, चलो 2 को कह दे रही, 100 में से कोई 2 होगा या 3 होगा जो मतलब समझता हो एक दूसरे को। बाकी हमें दुनिया से नहीं रखना चाहिए, उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। एक बार प्यार से बोल देना, मैं अगर कोई बस प्यार से बोल दे तो मैं उसके लिए जान देने को तैयार रहूँगी, ऐसा नेचर है। इसी चीज़ में फिर मैं खाती हूँ, खूब जम के खाती हूँ। फिर पीछे से फिर वो इंसान वार करता है, आगे से नहीं पीछे से खोजता है। परेशान है ना, उसकी वजह से मैं भी परेशान हूँ। आप लोग अगर कमेंट करके ज़रूर बताना कुछ, अगर घमौरियों को नहीं आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ उसके लिए कोई पाउडर या कोई ऐसा ट्यूब व्यूब कुछ भी प्लीज़ बताना आप लोग। बहुत ज़्यादा उसका हो गया, मतलब ऐसा जगह हुआ ना मैं दिखा भी नहीं सकती, मतलब अच्छा नहीं लगता है।
तो गले वाले मैं दिखाऊंगी अगर कल अगर वो हुआ तो। अभी तो पाउडर वाउडर पूरा लगा दिया। बस इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सबको राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। छोटे बड़े सब।